कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ सुशील बजरंग, ये मेरा संस्कृत भाग 5 का क्लास चलेगा। हम पिछली कक्षा में आपसे चर्चा कर चुके हैं महेश्वर सूत्र से संबंधित। आइए उसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हुए चलेंगे किस तरह से हमें पेपर में आता है प्रश्न। ठीक है, हम क्रम वाइज से सारे पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। ये बताओ, महेश्वर सूत्रों की संख्या अगर पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे? महेश्वर सूत्रों की संख्या हम 14 बताएंगे। लिख लो भैया, माहेश्वर सूत्र की संख्या इसी 14 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्दश। महेश्वर सूत्र की संख्या अगर पेपर में करता है तो हम बताएंगे 14 होता है। पढ़े थे ना, अयो रिलिक एवं अयो छय वरट लड़िंगम झबन घट दस जब गड दस खप छठ चट तो कपय ससर हल। ये लोग 14 ठो हैं। उसी को क्या बोला गया? महेश्वर सूत्र। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि ये बताओ कि महेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वर का वर्णन किए गए और कितने सूत्रों में व्यंजन का वर्णन किए गए। ठीक है, वो भी समझ लो। हम जानते हैं कि 14 महेश्वर सूत्रों में 14 महेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र में स्वर का वर्णन तथा शेष 10 सूत्र में व्यंजन का वर्णन ये बात समझ में आ रहा है? इसमें यही बताया गया है कि ये बताओ जो महेश्वर सूत्र है कितने सूत्रों में स्वर का वर्णन किया गया है और कितने सूत्रों में व्यंजन का वर्णन किया गया है। तो आप भैया आंख मूंद करके बता देना, स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र हैं उस चारों सूत्र में हमारे स्वर का वर्णन किया गया है और उनको छोड़ दीजिए, बच कितने रहे? 10। उस 10 में व्यंजन का वर्णन किया गया है। बात आई समझ में? ये जो स्वर है, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो लिख लो, स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है, वो जो 4 हैं कहाँ से हैं? अ इ उड़ रिलिक ए ओंग आई औच। ये जो 4 हैं इसी 4 में हमारे स्वर का वर्णन किए गए। इनके बाद जो बचता है यवरट लड़ इंगम अंगड़नम झभंग घट दस जब गड दस ख छ ठ थ च ट तव कपय ससर और हल। ये जो 10 सूत्र हैं उसमें हमारा व्यंजन का वर्णन किया गया है। इतना बात क्लियर है ना? जब भी पेपर में हमसे करेगा क्वेश्चन तो हम आंख मूंद कर बता देंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अच। अच से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, उसको हम आपको एक तालिका में देते हैं, तालिका में बना के देते हैं। बड़े बड़े आसानी से हम उसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तालिका जो बनाएंगे तो उससे सब समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। ठीक भैया, आइए हम अच के बारे में पढ़ते हैं। अच के अंतर्गत जितने लोग रह रहे हैं इनका नामकरण अलग अलग तरह से रखा गया है। जिस तरह से एक थाने में क्या होता है कि वर्दी तो एक ही तरह के पहने रहते हैं लेकिन उनका पद जो है अलग अलग तरह के रहता है। कोई सिपाही होता है तो कोई दरोगा होता है, कोई हवलदार होता है। तो कहने का मतलब सबका नामकरण अलग अलग तरह से है। उसी तरह से हम जब अच को पढ़ते हैं तो अच में हमारे कितने लोग आते हैं? 9। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। कुल स्वर या टोटल अच, कुल अच की संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 9 होता है। वो 9 कौन है? आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ और ऐ ओ। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये हमारे 9 स्वर कहलाते हैं। इसके आगे जब हमसे करेगा कि मूल स्वर की संख्या कितना है तो आप बताना मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। अगर मूल स्वर पूछे या तो आपसे पूछेगा हर्ष स्वर। क्या पूछेगा? हर्ष स्वर।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करे तो आप बताना कि मूल या हर्ष स्वर की संख्या 5 होती है। वो कौन है? अ है, ई है, ऊ है, री है और ली है। कहने का मतलब ये छोटा भाई है, इसका मतलब इनका बड़ा भाई भी होगा। तो छोटे भाई का बड़ा भाई यहाँ बगल में लिखा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या पूछेगा तो आप बताना दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। वो 8 कौन होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ा री, ए, ओ, ऐ, औ। ये लोग क्या है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 5। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। कहने का मतलब हर्ष अगर अ का दीर्घ स्वर क्या होता है तो आप बताना अ का आ होता है। हर्ष ई का दीर्घ स्वर क्या होता है तो आप बताना कि बड़ी ई होता है। और हर्ष ऊ का दीर्घ स्वर क्या होगा तो बताना बड़ा ऊ होता है। और हर्ष री का दीर्घ री पूछता है तो आप बताना बड़ी री। देख रहे हैं इस री और इस री में क्या फर्क है? ये री में एक टांग है, इसमें क्या है? 2 टांग है। इस री का इस्तेमाल आप तो हर जगह देखते होंगे और इस बड़ी री का इस्तेमाल शायद कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा। अधिकांश क्या है कि जहाँ पे जप मंत्र वगैरह का उच्चारण होता है वहाँ पे ये सब इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे ये कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। इसके आगे ये जो ए ओ ऐ औ है ये लोग क्या है? मिलके बने हैं। वही चीज आगे समझाया गया है कि संयुक्त मिश्रित स्वर की संख्या कितना है तो आप बताना 4 होता है। वो कौन है? ए है, ओ है और ऐ और औ। ये लोग चारों क्या है? मिल के बने हैं। हम आपको जब संधि पढ़ाएंगे उसमें आप अच्छे से समझाते हुए चलेंगे कैसे ये लोग मिलते हैं, फिर कैसे जुड़ते हैं, फिर क्या क्या इसका प्रोसेस है, हम उसमें अच्छे से समझाएंगे। बाकी ऐसे समझ लो ए जो है आ और ई से मिलके बना है, ये ओ है जो आ और ऊ से मिलके बना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ए और औ मिलके बना है। तो संयुक्त मिश्रित स्वर की संख्या पूछेगा तो आप बताना 4 होता है। ठीक है, ये लोग क्या है? मिलके बने हैं। बाकी आगे क्या चर्चा की जा रही है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर की संख्या पूछेगा तो आप बताना 4 होता है। य, व, र और ल। बात आई समझ में? सदैव हर्ष स्वर पूछेगा। अभी हम क्या किए कि हर्ष स्वर तो यहाँ पढ़े, हर्ष स्वर की संख्या 5 है, यहाँ भी हर्ष स्वर आ गया, लेकिन उसके पहले क्या जुड़ा है? सदैव। जब सदैव हर्ष स्वर पूछेगा तो आप आंख मूंद करके बता दीजिएगा 1 होता है। कितनी संख्या होती है? 1 होता है। वो कौन है? ये ली। सदैव हर्ष स्वर की संख्या ली होता है। नीचे लिखा हूं इसका दीर्घ नहीं होता है। कहने का मतलब इसका बड़ा भाई नहीं होता है, ये छोटा भाई है, बेचारा अकेले है, इसका बड़ा भाई नहीं होता है। देखो यहाँ जो बगल में बड़ा भाई दर्शाए गए हैं, क्या री का तो बड़ा भाई है, छोटा ऊ का, छोटी ई का और अ का सबका बड़ा भाई है, क्या इसका बड़ा भाई है? नहीं है। तो सदैव हर्ष स्वर कौन होता है या उनकी संख्या कितना है तो आप बताना 1 होता है। वो कौन है? ली है। फिर वैसे ही सदैव दीर्घ स्वर, हमने दीर्घ स्वर की चर्चा किया हो, 8 होता है, लेकिन सदैव दीर्घ स्वर कितना होता है? जिसका हर्ष होता ही नहीं है, जिसका हर्ष होता ही नहीं है तो कौन है? हमारा ए ओ, सॉरी इसमें ए ओ ऐ औ। ये लोग कितनी संख्या है इनका? ये लोग 4 लोग हैं जिनका हर्ष होता ही नहीं। क्या इनका हर्ष इधर दिखाया गया या नहीं दिखाया गया? ठीक है, ए ओ ऐ औ ये लोग क्या है? 4 लोग हैं जिनका हर्ष नहीं होता है, इनका छोटा भाई नहीं है। ये लोग सिर्फ बड़े ही आए, बड़े बड़े बने हैं। पेपर में ऐसे आएगा कि बताओ किस स्वर का दीर्घ स्वर नहीं होता है तो आप बता देना ली का दीर्घ स्वर नहीं होता है। पूछेगा किस स्वर का हर्ष स्वर नहीं होता है तो एक इसमें उठा के कोई दे देगा, ए ओ ऐ औ, कोई भी एक उठा के दे देगा तो आप उसी का बता देना कि इसका हर्ष नहीं होता है। बात आई समझ में? फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे व्यंजन से रिलेटेड, हल से रिलेटेड कैसा है चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।